कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अगर अर्जुन की तरह तेरा ध्यान पक्का है तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5S। 5S क्या होता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जापानीज भाषा में इसको सीरी, सीटोन, सीसो, शिकेत्सु, शित्सुके बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसको इंग्लिश में। दोस्तों इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। और हिंदी में इसको छटाई, सुसज्जित व्यवस्था, स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंध और स्व अनुशासन बोलते हैं। पहला वर्ड है सॉर्ट यानी सॉर्टिंग। ये किसी भी सामान का सॉर्टिंग करने के लिए काम आता है। इसका पंचलाइन है व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। ऐसे सामान जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटा देना चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट है नॉट नीडेड एट ऑल, मतलब ऐसे सामान जिनको हमें नहीं चाहिए उनको हटा देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है नीडेड बट नॉट नाउ, ऐसे सामान जो कि चाहिए लेकिन अभी नहीं। फॉर एग्जांपल रजाई की ज़रूरत हमें सर्दी में पड़ती है, लेकिन रजाई तो चाहिए लेकिन गर्मियों में नहीं, तो गर्मियों में हम रजाई को हटा देते हैं। ऐसे ही किसी कंपनी, इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सामान जिनको चाहिए लेकिन अभी नहीं। थर्ड पॉइंट है नीडेड बट नॉट हियर, ऐसे सामान जो कि चाहिए लेकिन यहाँ नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोसरी का सामान हम किचन में रखते हैं, ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम सामान को स्टोर रूम में रखते हैं, ना कि ऑफिस में। फोर्थ पॉइंट है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, इसका मतलब ये है ऐसे सामान जो कि चाहिए लेकिन इतने नहीं। फॉर एग्जांपल हम घर में सब्जियां डेली बेसिस पे लाते हैं, महीने भर की नहीं। ऐसे ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में सॉर्टिंग करते समय सामान को कितना लाना चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे सेट इट मीन्स सेट इन ऑर्डर, इसकी एक पंचलाइन है जिसे हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, इसका मतलब ये है कि हमें सभी सामानों की एक जगह निर्धारित की जाए और उन्हें वहीं पर रखा जाए। फॉर एग्जांपल आप जो इस वीडियो में शैडो बोर्ड देख रहे हैं वहाँ पर टूल डिस्प्ले किए गए हैं। इसके कई फ़ायदे हैं, एक तो स्पेस की बचत और दूसरा टाइम की बचत। फॉर एग्जांपल हमें जिस टूल की ज़रूरत पड़ती है उसे हम आसानी से हम यहाँ से ले लेते हैं और ज़रूरत पूरी होने के बाद हम वहाँ रख देते हैं, जिससे कि आगे कभी ज़रूरत पड़े तो उसे हम दोबारा से वहाँ से ले सकें। तो ऐसे ही हमें अपने घरों में या जहाँ भी हम वर्क करते हों, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ में ऐसे ही जिस सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हमें ऐसे ही डिस्प्ले कर देना चाहिए और एक प्रॉपर स्थान पर रख देना चाहिए, जिससे कि आगे हमें ज़रूरत पड़े वो आसानी से मिल सके। दूसरा जो आप दूसरा फ़ोटो देख रहे हैं वहाँ पर बिफोर 5S और आफ्टर 5S, तो इससे ये साफ पता चलता है कि पहले फ़ोटो में सामान बिखरा पड़ा है, जहाँ ना तो स्पेस है और ना ही कोई शाइनिंग है और ना ही कोई भी सामान सही से नहीं रखा गया है। ऐसे ही अब आफ्टर 5S करने के बाद सभी सामान प्रॉपर स्थान पर रखा गया है और वहाँ काफ़ी स्पेस भी है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। तो ऐसे ही हमें भी अपने घरों में चाहे कोई भी जगह हो जहाँ हमेशा आप वर्क कर रहे हों, रहते हों, तो हमें भी वहाँ 5S यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। अब देखते हैं आगे तीसरे S की ओर। दोस्तों 5S में तीसरा वर्ड है साइन यानी सफाई। इसमें केवल दो ही बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला क्लीनिंग विद मीनिंग, यानी मतलब के साथ सफाई। यानी ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं वीडियो में, ये इसमें सफाई बहुत अच्छे से की गई है। सफाई का मतलब सफाई, यानी ऐसा नहीं आप क्लीनिंग भी कर रहे हैं और दूसरा बंदा आने के बाद आपको कहे कि ये सफाई सही से नहीं हुई है, तो उसमें थोड़ा बुरा लगता है और आपको दोबारा भी करनी पड़ती है। यानी आप जिस भी टूल की, मटेरियल की या कुछ भी एनीबॉडी आप जिसकी भी क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली क्लीनिंग करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है क्लीनिंग विद इंस्पेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है आप जिसकी भी क्लीनिंग कर रहे हैं, किसी भी एरिया की क्लीनिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट की, टूल की यानी किसी मशीन की क्लीनिंग करते हैं तो उसका पूरा इंस्पेक्शन भी करना चाहिए। वो है टूल, मटेरियल, प्रोडक्ट
टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ़्ट से, राइट से, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सभी तरफ आप ध्यान देना चाहिए। वह मटेरियल या कोई प्रोडक्ट या कोई भी टूल लूज तो नहीं है, ऑयल लीकेज तो नहीं है वहाँ पर, डैमेज तो नहीं है। ऐसे ही तमाम पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे ये वीडियो में दूसरा फ़ोटो है जिसमें ये इंजीनियर उसको इंस्पेक्शन कर रहा है उस एरिया का। ऐसे ही हमें हमेशा अपने टूल का, मटेरियल का, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना चाहिए और क्लीनिंग करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण और प्रबंध। इसे हम पहले एक नॉर्मल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हम कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पहले से ही सब कुछ डिस्प्ले और स्टैंडर्डाइज होता है। जैसे कि हमें कौन सी शॉप कहाँ पर है और हमें कौन सा सामान किस शॉप पर मिलेगा, ऐसा पहले से ही सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है। तो ऐसे ही हम जब किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पहले से ही सारे सिंबल्स और कलर कोडिंग पहले से ही डिनोट कर दिए जाते हैं एक टेबल पर, जिससे हमें सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कौन सी एरिया किस लिए है, कौन सा पाइप किस कलर का है तो वो किस काम में आता है। तो ऐसे ही हमें इस स्टैंडर्डाइज में सीखने को मिलता है। तो इसके 2 पॉइंट हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेल्यूशन सिस्टम। 5S को स्टैंडर्डाइज में सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कौन सा बंदा क्या काम करेगा क्या नहीं। दूसरा है चेक हिम वेल एज सिस्टम इज वर्किंग सस्टेन इटसेल्फ। उसे हमें टाइम टू टाइम चेक करना भी चाहिए कि कौन वो सही वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5S का अब अंतिम वर्ड है सस्टेन। अब तक हमने 1S, 2S, 3S, 4S के बारे में सीखा। अब नंबर है उन चारों S को सस्टेन करने का। सस्टेन करने के लिए हमें लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए, उसे डेली मॉनिटरिंग करना चाहिए और लोगों को रेड टैग देना चाहिए। और हमें अपने प्लांट में, कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट में जा कर के वहाँ के वर्क प्लेस को देखना चाहिए वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी पर्पज़ के लिए गुड हैबिट डेवलप करने के लिए बोलिए। तो चलिए अब देखते हैं 5S के फ़ायदे। दोस्तों, अब तक हमने 5S के बारे में अच्छे से पढ़ा, गहराई से उसको समझा। अब बात करेंगे उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले क्वालिटी पर्पज़ के लिए क्या बेनिफिट है। अगर हम 5S को इम्प्लीमेंट करते हैं, 5S को यूज करते हैं तो हमारे 3 पॉइंट हैं, मिनिमम डिफेक्ट, सेकंड पॉइंट मिनिमम रिजेक्ट पीसेस, थर्ड पॉइंट मिनिमम कस्टमर कंप्लेंट्स। अगर आप 5S को फॉलो करके किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो आप इन 3 पॉइंट को ध्यान दें, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मिनिमम डिफेक्ट आएंगे, मिनिमम रिजेक्ट पीसेस और मिनिमम कस्टमर कंप्लेंट्स। और सेकंड पॉइंट है कॉस्ट पर्पज़। ये दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है कॉस्ट पर्पज़ की। कॉस्ट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी प्रोडक्शन के लिए। मिनिमम कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मैक्सिमम एफिशिएंट एनर्जी यूज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। और तीसरा बेनिफिट्स है डिलीवरी पर्पज़, ऑप्टिमम थ्रू आउटपुट, डिलीवर करेक्ट क्वांटिटी। आप अगर 5S को यूज करते हैं तो डिलीवर करेक्ट क्वांटिटी, आपकी क्वांटिटी डिलीवर सही होगी, डिलीवर करेक्ट रेट और टाइम, ये बिल्कुल रेट से और टाइम से डिलीवर होगी। एंड लास्ट वेरी इम्पोर्टेंट बेनिफिट है नो एक्सीडेंट नो पॉल्यूशन। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।